मम्मी जी। बोलो। मम्मी जी, गुड्डू का बर्थडे आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ इस बार बर्थडे पे उसे मेरे पीहर लेके चली जाती हूँ नाना नानी से मिलवाने के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है ना। मैं भी नहीं मिली हूँ अपने मम्मी पापा से, और वो भी नाना नानी से मिल लेगा। इस बार का बर्थडे हम वही मना लेते हैं, अगर आप कहें तो। देखो बहू, बहुओं को ना ज्यादा मायके का मोह नहीं करना चाहिए। ओह नो। क्योंकि बहुओं का घर उनका ससुराल होता है, तो ससुराल में ही मन लगाना चाहिए है। जब देखो तब मायके मायके मायके। इतना ज्यादा मायके का मोह अच्छा नहीं होता बहू। मम्मी जी, एक दिन के लिए जा आती हूँ ना। क्या जरूरत है गुड्डू को तुम्हारे मायके ले जाके उसका बर्थडे वहां मनाने की? अरे यहाँ पर उसके दादा है, दादी है, माँ है, पापा है, और तुम्हारी ननद को बुला लूंगी, उसकी बुआ को। उसका बच्चा भी आ जाएगा है, हम सब मिल के मना लेंगे। वैसे भी तुम्हारी ननद को आए हुए कितना टाइम हो गया है, उसको फोन कर दूंगी, वो आ जाएगी। रहने दो, मायके वायके नहीं जाना, यही मनाएंगे गुड्डू का बर्थडे, तो जाओ। मम्मी जी, मम्मी जी, वो मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया तुम्हारी माँ को? कल तक तो बिल्कुल अच्छी थी। वो मेरे भैया का फोन आया था अभी, बता रहा था कि बुखार आ गया है। ओह नो। तो मम्मी जी, मैं ये कह रही थी कि मैं पीहर जाऊं 2 दिन के लिए। वैसे भी काफी टाइम हो गया है, 1 साल होने को आया, मैं मायके गई नहीं हूँ मम्मी जी। अगर आप कहो तो मैं 2 दिन के लिए मिल आती हूँ जाके। अरे बहू, अब क्या है कि ये जाती हुई सर्दी है, इसलिए वायरल चल रहा है। सबको सर्दी जुकाम तो होता ही रहता है, मुझे भी देखो ना जुकाम हो ही रखा है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो एक दवाई लेगी ठीक हो जाएगी। अब इतनी सी बात के लिए तुम क्या अपने मायके जाओगी? देखो बहू, मेरा तो सीधा सीधा सा यही कहने का मतलब है कि जितना हो सके अपने मायके का मोह कम ही रखना चाहिए बेटियों को। अरे तुम तो हर दूसरे दिन कहती हो मायके जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ। ये ससुराल है तुम्हारा, यही है अब तुम्हारा घर। यहाँ पर मन लगाओ अपना, है। बार बार मायके जाना है, मायके जाना है। कैसी बातें करती हो तुम, है? फोन करके हाल चाल पूछ लो, वायरल ही तो है, हो जाएगा ठीक। मायके का मोह अच्छा नहीं होता ज्यादा। अरे समधन जी, मेरी बेटी तो गर्मी की छुट्टियों में 1 महीने के लिए मेरे पास में आएगी। अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो भाई मेरी बेटी कोई डॉक्टर थोड़े ही ना आए हैं। आपको देख लो, डॉक्टर को दिखा लो, हो जाओगे तब तक तो ठीक है। पूरे 2 महीने हो गए मेरी बेटी को पीहर आए हुए, तो अब तो पीहर आएगी ना वो 1 महीने के लिए। देखो समधन जी, ऐसे नहीं चलेगा, वो पीहर आएगी ठीक है। मैं अपनी बेटी से बात कर लेती हूँ, आप देख लो आपके। आप भी बोल देना उसको बैग बैग पैक करने के लिए। हाँ मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, गुड्डू के स्कूल के एग्जाम खत्म हो गए हैं। तो तो क्या मम्मी जी, 1 साल हो गया है मैं अपने मायके नहीं गई हूँ, तो इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने मायके जाऊंगी और पूरे 10 दिन रह करके आऊंगी। बहू, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को मेरी शादी को तो 10 साल हो गए मम्मी जी। 10 साल हो गए ना? अरे तो अब तो पीहर का मोह छोड़ दो। जब देखो तब मम्मी जी पियर जाऊं, मम्मी जी पियर जाऊं। ये क्या पियर है? अरे शादी को 10-10 साल होने लगे, तुम नई नवेली दुल्हन तो हो नहीं कि यहाँ मन नहीं लगता है। तुम्हारा एक बेटा हो गया है, वो स्कूल में पढ़ता है, अब तो पियर का मोह छोड़ दो। और वैसे भी गर्मियों की छुट्टियों में तो मैंने तुम्हारी ननद को बुलाया है, अभी उसकी सास से ही बात कर रही थी मैं। मैंने बोला है कि पूरे 1 महीने के लिए भेज देना मेरी बेटी को, तो मेरी बेटी आएगी, ननद यहाँ आएगी, और तुम अपने पियर भाग जाओगी। अच्छा लगेगा उसको? नहीं बताओ, अच्छा लगेगा उसको? नहीं नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है पियर जाने की, यही रहो तुम। पर मम्मी जी, परवर कुछ नहीं, काम कर लो। ये देखो तुम्हारी ननद का फोन भी आ गया है, लगता है उसकी सास ने उसको बता दिया है कि छुट्टियों में उसको यहाँ आना है। बात कर लेती हूँ। हेलो। हाँ बेटा। हाँ हाँ, मैंने तेरी सास को फोन कर दिया था, मैंने कहा छुट्टियों के अंदर मेरी बेटी आएगी, तू तो पूरे 1 महीने की तैयारी करके आना, 1 महीने से पहले नहीं जाने दूंगी मैं तुझे वापस। हाँ मम्मी जी, 1 मिनट, दीदी से बात करनी है। ले बेटा 1 मिनट, भाभी क्या कह रही है सुन ले लो। उसको कह दो पूरे 1 महीने के लिए आना है, तुम कहोगी तो भी अच्छा लगेगा उसको, कह दो कह दो। हाँ। हेलो दीदी। हेलो भाभी, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ दीदी, लेकिन मैं आपसे ये कह रही थी कि आप गर्मी की छुट्टियों में यहाँ पर मत आना।
अरे क्यों क्या दीदी, अब देखिए आपकी शादी तो मेरी शादी से भी 1 साल पहले हुई है, तो मेरी शादी को 10 साल हुए, तो इस हिसाब से आपकी शादी को तो 11 साल हो गए दीदी। तो अब तो मायके का मोह छोड़ दो। हैं? कितने दिन तक आप मायके का मोह पाले रखोगी? हैं? मेरे बेटे का बर्थडे होता है, आप यहाँ आ जाती हो। गर्मी की छुट्टियां होती है, आप मायके आ जाती हो। सर्दी की छुट्टियां होती है, आप मायके आ जाती हो। घर में छोटा मोटा कुछ भी काम होता है, आप मायके आ जाती हो। ये दीदी बार बार ना मायके का मोह करना अच्छी बात नहीं है इतनी। अब आपका ससुराल है, आप उस घर की बहू हो, और आखिर में देखो दीदी, बहू का घर तो उसका ससुराल ही होता है, मायका नहीं होता है। तो बार बार यहाँ किस लिए आना आपको? अब दीदी देखो, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, सीधी सीधी सी बात है, मायके का मोह छोड़ दो और अपने ससुराल में अपना जी लगाओ। ठीक है दीदी, रखती हूँ। लीजिए मम्मी जी, मैंने सही किया ना मम्मी जी? बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को ऐसा बोलने की? वैसे ही जैसी आपकी हुई। अरे मम्मी जी देखो, आप ही तो कहते हो कि लड़कियों को ज्यादा मायके का मोह नहीं करना चाहिए, उनको अपना जी ससुराल में लगाना चाहिए, हैं? जैसे आप मुझे कहते हो, तो मैंने मायके का मोह छोड़ दिया, तो दीदी को भी तो छोड़ना पड़ेगा। आखिर उनका ससुराल भी तो उनका घर है मम्मी जी, हैं? तो कितनी अच्छी बात है, आपने ये बात मुझे सिखाई और मैंने दीदी को सिखा दी, है ना मम्मी जी? हैं? मैंने मायके का मुंह छोड़ दिया और अब दीदी को भी छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है ठीक है, तुम चली जाना गर्मी की छुट्टियों में अपने मायके 10 दिन के लिए। सच में? ठीक है, तो मैं ऐसा करूंगी, फोन करके पहले 10 दिन के लिए दीदी को बुला लूंगी, हैं? और फिर जब दीदी यहाँ से जाएंगे तब मैं 10 दिन अपने मायके रह के आ जाऊंगी। थैंक यू मम्मी जी।